हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 104। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है। मेक सेंटीमीटर ऑफ 1/22 मीटर। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखिए, मेक सेंटीमीटर ऑफ 1/22 मीटर। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि मेक सेंटीमीटर बनाने हैं आपको किसके, 1/22 मीटर के जो है आपको क्या बनाने हैं बेटा, सेंटीमीटर बनाने हैं। तो देखिए यही चीज़ वो कह रहा है, मेक सेंटीमीटर ऑफ 1/22 मीटर, यानी कि आप सेंटीमीटर बना दीजिए 1/22 मीटर के। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी मेज़रमेंट का क्वेश्चन हो, हमने कहा पहले तो हमें टेबल लिखनी होती है, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। और यूनिट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, लीटर, मीटर, ग्राम। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से हम किसी भी यूनिट से किसी यूनिट में जा सकते हैं इस टेबल के थ्रू। इसीलिए कहा जाता है बेटा, जब भी आप कोई मेज़रमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं आपको ये टेबल साथ में ज़रूर लिखनी है, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट। और यूनिट में हमारी 3 चीज़ें, लीटर, मीटर, ग्राम, आगे देखिए डेसी, सेंटी, मिली। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा मेक सेंटीमीटर बनाओ ऑफ 1/22 मीटर के। तो देखिए क्वेश्चन समझ लिया, यानी कि 1/22 मीटर के हमको क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर। आप ये एरो डालिए जिससे आपको क्लियर रहेगा कि मुझे मीटर के क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर बनाने हैं। मीन्स आपको मीटर से कहाँ जाना है, सेंटी के अंदर से जाना है। तो ये एरो लगाएंगे आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। और क्वेश्चन को समझने के बाद वो यही तो कह रहा है कि 1/22 मीटर के सेंटीमीटर बना दो। मीन्स आपको मीटर से कहाँ पर जाना है, सेंटीमीटर। यानी मीटर से आपको कहाँ जाना है बेटा, सेंटीमीटर तक। तो देखिए 1/22 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तो बात की बात है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 1 मीटर में कितने सेंटी होते हैं। हमें पता है कि हमारे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जिसको नहीं भी पता चलता वो अपनी टेबल से देख तक सकता है। देखो मीटर यहाँ है और सेंटी यहाँ पर है। मीटर पर तो हम खड़े ही हैं, तो कितने स्टेप नीचे आए, 2 स्टेप, यानी कितना, 100। यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटी होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब अगर हमें 1 मीटर का पता है कि उसमें इतने सेंटी होते हैं, तो हम 1/22 मीटर का भी जो है निकाल सकते हैं। 100/22, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मैनी पैसे आर देयर इन रुपीज़ 1/4। क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे, हाउ मैनी पैसे आर देयर इन रुपीज़ 1/4, यानी कि कितने पैसे होते हैं रुपीज़ 1/4 में। आपको बताना है कि रुपीज़ 1/4 में कितने जो हैं पैसे होते हैं। तो देखिए यही चीज़ है, रुपीज़ 1/4 में कितने पैसे, ये जो चीज़ है वो आपसे पूछ रहा है कि इतने रुपीज़ में पैसे कितने होंगे। अब फिर वही बात आ जाती है, इतने रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 1/4 में कितने पैसे होते हैं, ये तो बाद की बात है। पहले आपको ये तो पता चले
कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे। क्योंकि यहाँ 1 की बात हो रही है इसीलिए हम यहाँ पर RE लिखेंगे, RS नहीं लिखेंगे। तो देखिए, अब हमें पता है कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि ₹1/4 में हमारे कितने पैसे हो जाएंगे? ₹1/4 में हमारे कितने पैसे हो जाएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 4। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा बेटा हमारा 25 पैसे। कितने पैसे निकलेंगे? 25 पैसे जो है ये आपके आ जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। मेनली आपको देखना है कि आप कहाँ से कहाँ पर जा रहे हो। आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या फिर नीचे से ऊपर जा रहे हो मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस में। इसका तो हमें पता ही है कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 1/4 में हो जाएंगे 100 डिवाइडेड 4, यानी कि 25 पैसे जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मेक ग्राम ऑफ 2/5 kg। मेक ग्राम ऑफ 2/5 kg, यानी कि आपको ग्राम बनाने हैं किसके? 2/5 kg के जो है आपको ग्राम बनाने हैं। तो देखिए 2/5 kg से आपको कहाँ जाना है बेटा? आपको जाना है ग्राम में। 2/5 kg ग्राम, यानी कि 2/5। अब आप kg से ग्राम में जाओगे, kg में ग्राम कितने होते हैं? 1000। तो आप इसको सॉल्व कर देना, ये आपका आ जाएगा 400 ग्राम्स। क्या आ जाएगा? 400 ग्राम्स। हमें पता है ना कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? 400 ग्राम्स। क्या आ जाएगा बेटा? 400 ग्राम्स। इस तरीके से जो है आप इसे कर सकते हैं। आगे देखिए, मेक मिलीमीटर ऑफ 1/5 मीटर। मेक मिलीमीटर ऑफ 1/5 मीटर, यानी मिलीमीटर बनाने हैं आपको किसके? 1/5 मीटर के। मेक मिलीमीटर, आपको मिलीमीटर बनाने हैं 1/5 मीटर को। हम उस टेबल के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो देखिए वो कह क्या रहा है आपको? 1/5 मीटर के आपको क्या बनाने हैं बेटा? मिलीमीटर बनाने हैं। 1/5 मीटर से आपको कहाँ जाना है? मिलीमीटर, यानी कि आपको मिलीमीटर बताने हैं कि 1/5 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं। तो पहले 1 का देख लो कि 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। चाहे तो आप अपनी वो टेबल भी चेक कर सकते हो। 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो 1/5 मीटर के अंदर जो है आपके कितने हो जाएंगे? 1000/5। तो आप इसको सॉल्व कर देना, ये आपका आ जाएगा बेटा 200 मिलीमीटर। और यूनिट लिखना भी साथ में बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो यूनिट ही नहीं लिखते, जिससे क्या है उस क्वेश्चन के हाफ मार्क्स मिलते हैं। आपका यूनिट को साथ में लिखना ज़रूरी है। आपको ये तो बताना है ना आपने किस चीज़ में चेंज किया है, तो ये भी साथ में लिखना जो है आपका ज़रूरी होता है। तो देखिए वो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा था? मेक मिलीमीटर ऑफ 1/5 मीटर, यानी कि आपको मिलीमीटर बताने हैं किसके? 1/5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं वो आपको जो है बताने हैं। तो 1/5 मीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा 1/5 मीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो 1 मीटर में हमारे कितने मिलीलीटर होते हैं?
1000 मिलीमीटर। तो 1/5 मीटर में हमारे कितने हो गए? 1000 डिवाइडेड 5, तो वो हमारा क्या निकल गया? 200 मिलीमीटर। 200 मिलीमीटर। तो आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको दे रखा है, राइट इन डेसिमल। राइट इन डेसिमल रुपीज 3/5। राइट इन डेसिमल रुपीज 3/5। तो हमें पता ही है ये अपने आप डेसिमल में आएगा। जब आप 3/5 करोगे तो बेटा ये हमारा कितना आ जाएगा? 0.6। इस तरीके से जो है आप इसको जो है डेसिमल के अंदर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट वो आपको क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डेज वर देयर इन February 1972। दोबारा देखिए, हाउ मैनी डेज वर देयर इन February 1972। एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, हाउ मैनी डेज वर देयर इन February 1972। अब इस लाइन की हिंदी क्या है कि जो हमारा ईयर है 1972 जो हमारा ईयर था, उसमें फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो उसमें पहले ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली जब कोई ईयर दिया हो और फरवरी के डेज उसने पूछे हो। क्यों? क्योंकि अगर वो लीप ईयर हुआ तो उसमें हमारे कितने डेज निकलेंगे? 29 डेज फरवरी के। लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी ईयर हुआ, मीन्स अगर वो नॉर्मल ईयर हुआ, तो उसमें फरवरी में 28 डेज मिलेंगे। तो हम किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले तो आपको यही चेक करना है कि 1972 लीप ईयर है या नहीं। हमने बताया था लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। अगर किसी ईयर के पीछे 0 है तो हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं 400 से। तो किससे डिवाइड करके देखते हैं? 400 से। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर है। और अगर किसी ईयर के पीछे कोई डिजिट है तो हम उसे डिवाइड करके देखते हैं 4 से। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा 1972 है ना, ये हमारा लीप ईयर है। 1972 क्या है? लीप ईयर। 1972 was a लीप ईयर। लीप ईयर जो 1972 है वो हमारा एक लीप ईयर था। सो इसलिए फरवरी तो फरवरी में कितने डेज हैं हमारे? इसलिए फरवरी में हमारे हो जाएंगे 29 डेज। तो फरवरी में हमारे कितने डेज हो जाएंगे बेटा? 29 डेज। तो देखिए, क्योंकि वो लीप ईयर है इसलिए फरवरी में जो है 1 डे एक्स्ट्रा होगा। इट मीन्स फरवरी में हमारे कितने डेज माने जाएंगे? वो 29 जो डेज हैं आपके माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज 5th month of the year। Which is the 5th month of the year। पहले देखो, इसमें जो 2-3 बातें हैं समझने वाली। विच कौन सा, 5th 5वां, मंथ महीना, ईयर साल, यानी कि पूरे साल का 5वां महीना जो है वो कौन सा है। उसने ये पूछा है कि जो पूरा का पूरा ईयर होता है उसमें 5th नंबर पर कौन सा मंथ है जो आपका आता है। विच इज़ द 5th month of the year। विच इज़ द 5th month of the year। 5th मंथ कौन सा है? देखिए, आप यहाँ लिख के देख सकते हैं बेटा, बजाय कि गलत करने के। तो आप क्यों ना पहले लिख लें जनवरी हमारा फर्स्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? फरवरी। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए मार्च, मार्च के बाद अप्रैल और फिर मई। ठीक है, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और उसने फिफ्थ पूछा है तो काउंट कर लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी कि जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ मंथ है, वो कौन सा हुआ? मई। कौन सा हुआ बेटा? मई। फिफ्थ मंथ आपका कौन सा हुआ? मई। तो आप लिख सकते हो मई, आप लिखो मई इज द, मई इज द फिफ्थ, मई इज द फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर। यानी कि जो मई होता है वो फिफ्थ मंथ होता है पूरे साल का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जो मई है वही हमारा फिफ्थ नंबर पे आया। हम ऐसे लिख के देख सकते हैं बजाय कि आप उसको गलत करो। आगे देखिए, हाउ मैनी डेज आर देयर इन जुलाई एंड अगस्त? हाउ मैनी डेज आर देयर इन जुलाई एंड अगस्त? तो देखिए बेटा, वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन जुलाई एंड अगस्त। यानी कि जुलाई के अंदर हमारे कितने डेज होते हैं और अगस्त में जो है हमारे कितने डेज होते हैं। तो यही चीज़ वो पूछ रहा है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन जुलाई एंड अगस्त। यानी कि जुलाई में हमारे कितने डेज होते हैं। जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई में बेटा हमारे होते हैं 31 डेज। कितने होते हैं? 31 डेज। और इसी तरीके से अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में भी बेटा हमारे होते हैं 31 डेज। ठीक है, अब आप इनके टोटल डेज की बात करो तो अगर टोटल जो अगर हम माने कि जुलाई और अगस्त में मिलकर कितने डेज हो गए तो वो हमारे हो जाएंगे 62 डेज। कितने हो जाएंगे? 62 डेज। वैसे जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, अगर दोनों के मिलाए जाएं तो दोनों के जो टोटल डेज हैं वो हमारे 62 डेज निकल गए। ठीक है, यानी कि जुलाई के मंथ में भी 31 डेज होते हैं और अगस्त के अंदर भी जो है हमारे हैं 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने आपको कहा है, विच इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक? विच इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक? अब उसने कहा है कि फिफ्थ डे पूरे हफ्ते का कौन सा होता है। पूरे हफ्ते का पूरा वीक जो होता है उसमें फिफ्थ नंबर पे कौन सा डे रहता है। अब इसमें कन्फ्यूज़न चलती रहती है कि संडे से शुरू करें या मंडे से, बट फर्स्ट डे हम ऑलवेज मंडे को मान के चलेंगे बेटा। आपका कैलेंडर वाला चैप्टर भी है मैथ्स की बुक के अंदर, उसमें भी आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट डे होता है वो मंडे होता है। मैथ्स की बुक जो है बेटा उसमें भी आपका क्लियर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट डे होता है उसको हम मंडे मानते हैं। यानी हम संडे से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मंडे से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए बेटा, हम इसे शुरू कहाँ से करेंगे? मंडे से। फर्स्ट डे हम मानेंगे मंडे। मंडे के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? ट्यूसडे। ट्यूसडे से नेक्स्ट हमारा जो है वेनसडे। वेनसडे से नेक्स्ट जो आपका है बेटा थर्सडे। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। अब थर्सडे के बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा? फ्राइडे। क्या आ जाएगा? फ्राइडे। आगे देखिए, फ्राइडे के बाद हमारा, हम पूरे लिख लेते हैं, फ्राइडे के बाद हमारा आ जाएगा सैटरडे, और सैटरडे के बाद लास्ट डे जो है वो हमारा आएगा संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 1 2 3 4 5
6, 7। इससे हमें ये भी क्लियर हो गया ना कि 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। लेकिन हम तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा 5th डे, तो देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी कि जो 5th डे है वो हमारा कौन सा है वीक का, फ्राइडे। कौन सा है बेटा वो, फ्राइडे। आप पूरा लिखना, फ्राइडे इज़ द 5th डे ऑफ द वीक। जो फ्राइडे होता है वो 5th डे होता है वीक का। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 2/3 प्लस 1/3। अब 2 फ्रैक्शन दे रखी है और उसको आपको ऐड करने के लिए बोल रखा है, बिकॉज बीच में प्लस का साइन है। एक चीज़ और इनमें ध्यान देने वाली होती है कि नीचे वाले सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर अब मैं इसमें देखूं, जो मेरे डिनोमिनेटर हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर और ऊपर वाले न्यूमिनेटर, अब इसमें नीचे वाले सेम है तो ये हमें करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, नीचे की तरफ हम क्या ले लेंगे, 3। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस का साइन और यहाँ पर 1, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 आ गया और बाय में 3 से 3 कैंसल, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम थे तो हमें एलसीएम लेने की बेटा ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम इसमें कॉमन ले सकते थे। नीचे वाले जो हैं इसमें हमारे सेम है। आगे देखिए आप, अगला जो उसने हमें क्वेश्चन कहा है, 3/5 प्लस 1/2। दोबारा देखिए, 3/5 प्लस 1/2। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक अलग बात यह है कि उसके नीचे वाले तो सेम थे, अब इसके नीचे वाले तो डिफरेंट है। और जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उसमें हम क्या ले सकते हैं, हम एलसीएम लेना पड़ता है हमें कॉमन लेने के लिए। और एलसीएम हम नीचे वालों का लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का, मीन्स 5 का और 2 का। अब हमें पता है कि 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, मीन्स ये अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पर तो चलेंगे ही नहीं। 5 × 1 = 5 और 2 का 2, अब 2 अपने टेबल पे चलेगा। अब अगर मैं इन्हें करूँ, 5 × 2 = हमारा कितना हो जाएगा, 10, यानी कि इनका एलसीएम कितना आया, 10। अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कॉमन क्या ले सकती हूँ बेटा, 10। अब देखिए नीचे वाले को डिवाइड, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, मीन्स 5 को आपने 10 से डिवाइड करना है। 5 को 10 से आपने डिवाइड करना है। तो देखिए अगर आपने 5 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिलेगा, 2, क्योंकि 5 × 2 = 10, 2 आ जाएगा। और वो जो 2 आएगा उसको 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 प्लस दूसरी डिजिट का भी सेम ही प्रोसीजर है, नीचे वाले को डिवाइड, 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए। तो देखिए बेटा, इसी तरीके से 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5, क्या आ जाएगा बेटा, 5। इस तरीके से आप अब 6 और 5 को प्लस करोगे तो आ जाएगा 11। 11/10 जो है वो आपका आ जाएगा बेटा आंसर। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए 2, 5 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 5 × 2 = 10, और उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 3 = 6, प्लस 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1 = 5। इस तरीके से जो है ये आपका आ गया 11/10 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है बेटा, आपको 104 से लेकर 114 तक हैं अपने क्वेश्चंस करने हैं। देख लीजिए जो आपका होमवर्क है,
जो आपको करना है 104 to 114, 104 से लेकर 114 तक जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे अच्छे करने हैं, ध्यान से करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।